हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास। एंड आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दो तीन थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे पियाजी होगी, कोलबर्ग और विगोस्की। इन तीनों की अलग अलग थ्योरीज हैं, आज हमने ये डिस्कस करनी है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये लेक्चर देखना और सुनना है। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है वो जीन पियाजी की थ्योरी है। ये 1896 से 1980 के बीच में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी दी। दिस साइकोलॉजिस्ट स्टेट दैट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन 1936। इसका आपने कुछ मैंने ट्रिक और कोड वर्डिंग इसकी बनाई, आपने याद रखी। जैसे मैंने इसकी बनाई है पीएससी। पीएससी का मतलब हो गया, पी से हो गया पियाजे, एस से हो गया हमारे स्विस साइकोलॉजिस्ट, और सी से हो गया कॉग्निटिव थ्योरी। मतलब कॉग्निटिव थ्योरी के रिलेटेड जितनी भी बातें की वो पियाजे ने की हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लॉरेंस कोलबर्ग। दिस अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट स्टडी इज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके लिए आपने याद रखना है के एम से, के से हो गया कोलबर्ग, ए से हो गया अमेरिकन, एंड एम से हो गया मॉरल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है हमारी लास्ट वाली विगोस्की की। विगोस्की ने कहा कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी है दिस रशियन साइकोलॉजिस्ट गेव हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमन कल्चरल एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने कल्चरल थ्योरी दी। इसका मैंने कोड वर्ड बनाया VRC। वी से हो गया विगोस्की, आर से रशियन, और सी से जो है कल्चरल एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने तीन याद रखें, पियाजे, कोलबर्ग और विगोस्की। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? पियाजे ने दी है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने दी है हमें मॉरल डेवलपमेंट, कि बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट कैसे हो। विगोस्की ने दी है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसमें कल्चर और सोशल जो है समाज का और कल्चर का क्या रोल है, क्या उसमें बच्चों की डेवलपमेंट का इफ़ेक्ट है। ये जो तीन थ्योरीज हैं इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली पियाजे थ्योरी। ओके, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। द टर्म कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू पर्सनल कॉन्शियसनेस ऑफ हिज माइंड विच मेक्स हिम एक्टिव के ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि जिससे एक बंदे की, एक इंडिविजुअल की, एक बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, उससे हमने देखना है कि वो बच्चा एक्टिव कितना है। कॉग्निशन इंक्लूड्स activities like reasoning and thinking. Piaget observed that the intellectual abilities of children and adolescents, finding that children think a different way from adults. अब पियाजे ने कहा कि एक जो बच्चा है वो डिफरेंट वे से सोचता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। और उसने पियाजे ने कुछ थ्योरी में उसने कुछ चीज़ें लिस्ट की हैं, उसको हम देखना है कि बच्चे में जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है स्कीमा। स्कीमा किसको बोलते हैं? स्कीमा इज ए systematic pattern of thought or behavior. For instance, while solving a puzzle or problem in logic or reasoning, a child will organize its knowledge and past experience with its thinking to solve it. The idea that occurs to the child during the process of solving a problem is known as schema. Schema किसको बोलते हैं? कि किसी बच्चे के जहन में, उसकी सोच में, उसी के ख्याल में पहले से अगर कोई चीज़ हो, वो उसका इस्तेमाल करके किसी भी पजल को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो उसका एक स्कीमा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन। Adaptation is the process of getting familiarized with the world. The stages of adaptation are the three intellectual development that occurs due to adaptation process. These stages are as follows. कि अडेप्टेशन क्या हो गया? किसी भी माहौल में, किसी भी इन्वायरमेंट में बच्चा क्या चीज़ जो उसको पहले से कुछ उसने अडॉप्ट किया, उसका यूज़ करके उसकी कोग्निशन, उसकी अकल में, उसकी जहनीत में कैसे थिंकिंग आती है, वो उसमें कैसे उसकी थिंकिंग जो है वो बढ़ती है। वो पहले तो हमने स्कीमों में देखा कि बच्चा अपने पहले से जो उसने ऑब्जर्व चीज़ें की हैं उसका यूज़ करके वो एक आइडिया पजल को सॉल्व कर दे। इसमें है सबसे पहले हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि दिस मीन्स एब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमर्स, के जो उसको पहले से कोई ख्याल में कोई चीज़ है उसका, उसमें वो कुछ एडिशन करे, उसमें कुछ नया अब्जॉर्व करे, उसमें कुछ और ऐड करे, वो हो गया एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। दिस मीन्स चेंजिंग द वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। एकोमोडेशन हो गया कि जिसमें वो कुछ अपनी थिंकिंग में चेंजिंग करता है। जैसे कि मान लो जैसे शुरू में एक बच्चा जो है वो घर में गाड़ी बना के खेलेगा लकड़ी की या मड वगैरह कीचड़ की, फिर उसके बाद वो मार्केट से गाड़ी लेके आएगा, फिर वो और जो है उसमें ऐड ऑन करेगा, उसको रिमोट कार लेके देंगे। तो ये तीनों जो हैं वो पहले उसने घर में एक गाड़ी बनाई छोटी सी, उसने कहीं गाड़ी देखी होगी तो उसको देख के जहन में ला के उसने ऐसी उसकी शेप बनाई होगी, वो हमारे पास आ गया किसमें? स्कीमा में। फिर जब एसिमिलेशन किया उसने उसमें ऐड ऑन किया, फिर जब उसने किसी के पास रिमोट कार देखी होगी तो उसने उसको अकोमोडेट किया।
नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस व्हेन ए चाइल्ड स्कीमर्स कैन डील सक्सेसफुली विद द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन गिवन थ्रू एसिमुलेशंस. कि उसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम में बच्चे ने जो भी अकोमोडेट किया होगा, कुछ और चेंज किया होगा, उसको इक्वल और सक्सेसफुल तरीके से उसमें जो है उसको यूज़ किया होगा. दिस प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. हाउएवर दिस डिसइक्विलिब्रियम occurs if new information cannot be dealt with successfully with existing schema. Such in situations will cause disequilibrium. अब देखो, जैसे बच्चे ने एक जहाज़ देखा है और एक गाड़ी देखी है, वो जल्दी से उसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला पाएगा. उसको ये नहीं पता चलेगा ये गाड़ी है और ये नई चीज़ क्या है. अब उन दोनों को अगर हम बोलेंगे इसको कंबाइन करो, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर एक गाड़ी है और एक और हम उसको एक मॉडिफाइड फॉर्म में अच्छी गाड़ी दिखाएंगे तो वो जल्दी से समझ जाएगा. इसलिए ये इक्विलिब्रियम के अंडर आता है. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. Piaget stressed that children understand the world around them by adjusting their ideas when they find difference between what they know and what they discover. बच्चा जब ये समझ जाता है कि उसने क्या देखा और उसने क्या जाना और उसने क्या अखज़ किया. ये सारी चीज़ें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंडर आते हैं. अब इसमें हमने 3-4 स्टेज पढ़ने हैं. टोटल हमारे पास 4 स्टेजेस हैं. हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे वो क्या क्या हैं. ठीक है. अब जैसे इसमें आ गया, अब हमारे पास पहला आ गया सेंसर मोटर स्टेज. ये कौन सा होता है कि जिसमें बच्चा बर्थ से लेके 2 साल तक, मतलब 0 से लेके 2 साल तक बच्चा क्या क्या सीखता है. एट दिस पॉइंट इन डेवलपमेंट चाइल्ड्स इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ इट्स बेसिक मोटर ड्यू टू मूवमेंट एंड सेंसरी थ्रू आइज, एयर, माउथ, नॉइज एंड टच, एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड. Piaget states that developing understanding that objects continue to exist when they cannot be seen was an important element at this point of development of a child. This concept is called object permanence. इसका मतलब ये हो गया कि जब बच्चे ने, मान लो अगर उसने एक कोई डॉल गुड़िया दिखी या कोई गाड़ी देखी है, तो जब वो उसकी शक्ल या जो जब उसके सामने नहीं होगी, एट दैट टाइम वेदर ही और शी इज़ कैपेबल टू मेमोराइज देम, वो कैपेबलाइज टू कनेक्ट देम. वो उसको जब उसके सामने वो शक्ल नहीं होगी, लेकिन फिर वो उसके जहन में एक ख्याली तस्वीर होगी, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास प्री ऑपरेशन स्टेज. प्री ऑपरेशन स्टेज को हम देखते हैं. प्री ऑपरेशन स्टेज क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे. प्री ऑपरेशन स्टेज हमारे पास ये होता है हमारे पास 2 से 7 साल के बच्चे में. इसको प्री कंसेप्शुअल भी बोलते हैं, या इनिशिएटिव भी बोलते हैं, या सिम्बॉलिक थॉट भी बोलते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी या ईगोसेंट्रिक अप्रोच को बोलते हैं प्री ऑपरेशन. ठीक है. ये एग्जाम में आता है, इसको आपने याद रखना है कि प्री ऑपरेशन किसको बोलते हैं. अब इसमें कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्रिटेंस एंड प्ले बट आर स्टिल नॉट लॉजिकल थिंकर. अब बच्चा इसमें खेल में सीखता है, लेकिन वो एक अच्छा जो है थिंकर वो नहीं बन पाता. जैसे कि फॉर इंस्टेंस एन एडल्ट माइट टेक ए लंप ऑफ क्ले, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पीसेस विद डिफरेंट शेप्स एंड देन गिव ए चाइल्ड एट द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए चॉइस बिटवीन व्हाट द पीस टू प्ले विद. एक अडल्ट, एक बंदे ने एक कीचड़ से, एक मड से 2 छोटे से राउंड टाइप के बॉल बना के दिए बच्चे को खेलने के लिए. अब क्या होता है कि द अडल्ट हैज़ रोल्ड 1 piece ऑफ क्ले इनटू ए कॉम्पैक्ट बॉल वाइल अदर फ्लैट इनटू ए शेप ऑफ चपाती. अब एक को उसने वैसे गोल ही रखा, दूसरे को उसने ऐसे प्रेस करके चपाती की तरह बना दिया. सिंस द चपाती शेप लुक्स लार्जर द चाइल्ड विल मोस्ट लाइकली चूज दैट चपाती. अब वो जिसको प्रेस करके चपाती बनाया वो ऑब्वियसली बाल से थोड़ा सा बड़ा दिखे और बच्चा उसी को उठाएगा. even though the 2 pieces are exactly the same overall in size. In this stage, the children remember objects and happenings that their thinking become more imaginative and centered on themselves. Concepts formed are crude but not easily changed afterward. अब क्या होगा कि ऐसे जो कॉन्सेप्ट उसके जहन में बनेगा वो क्रूड होगा और वो उसको चेंज करना मुश्किल हो जाए. जैसे बच्चे को अब ये पता है कि जो चपाती वाला जो रोल है, क्योंकि रोल तो दोनों बराबर बनाए थे, जो बाल वाला वो छोटा दिखा और चपाती वाला प्रेस होकर बड़ा दिखा. अब वो चपाती वाले को, अब है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशन. ये 7 to 11 ईयर्स, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, डिक्रीज इन ईगोसेंट्रिक. ये आपने याद रखना है. इसको क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन चिल्ड्रन बिगन टू थिंक मोर लॉजिकल. अब इसमें बच्चे की जहनियत सोच डेवलप हो जाती है, वो थोड़ा सोचने शुरू करता है लॉजिकली. बट देयर थिंकिंग में भी वेरी रिजिड, लेकिन उसकी अभी भी जो थिंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग ही रहती है. दे टेंड टू स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स. एट दिस पॉइंट चिल्ड्रन also become less centered on themselves and begin to think about how other people might think and feel.
दे आल्सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वांडरिंग नो। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, चिल्ड्रन आल्सो बिकम लेस सेंटर्ड ऑन देम सेल्फ एंड बिगन टू थिंक अबाउट हाउ। इसमें बच्चा ये देखता है कि बाकी वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसको कैसा महसूस करते हैं। दे आल्सो बिगन टू अंडरस्टैंड दैट देयर थाट्स आर यूनिक टू देम and that others need to share their thoughts, feeling and opinion. They start solving mathematical problems by using, for instance, building blocks their fingers. अब इसमें बच्चे की जो है वो लॉजिकली वो सोचना शुरू होता है और वो मैथ्स की प्रॉब्लम छोटी मोटी अपने फिंगर्स पे कैलकुलेशन वगैरह करना स्टार्ट करता है और उसको सीखता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फार्मल ऑपरेशन स्टेज। इसको देखते हैं ये क्या है। फार्मल ऑपरेशन स्टेज जो है ये, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोलते हैं और हाइपोथेटिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। दिस इज़ द फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज है डेवलपमेंट का। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन लॉजिक, इसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की इंक्रीज होती है। द एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एट दिस पॉइंट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ सीइंग मोर देन वन पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम एंड थिंक मोर साइंटिफिकली एंड लॉजिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। अब बच्चे क्या कहते हैं, कनेक्ट करके उसको जो भी हम प्रॉब्लम देंगे वो उसमें 2-3 आइडिया स्कीमाज अलग अलग लगाएगा, उसकी अब थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। दे कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड थिंक क्रिएटिवली। अब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करना स्टार्ट कर देगा और क्रिएटिवली वो कुछ क्रिएटिविटी बना सकेगा, क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी होगी पियाजे वाली थ्योरी ख़त्म। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कोहलबर्ग थ्योरी। उसको देखते। कोहलबर्ग जो है उसने मॉरल रीजनिंग पे थ्योरी दी, उसको हमने डिटेल में अब पढ़ना है। अब कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग वर्कड फर्दर ऑन पियाजेज बाय एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल। इसने मॉरल रीजनिंग पे दी थी और पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। इन चिल्ड्रन एज वेल ही आइडेंटिफाइड 6 स्टेज ऑफ मॉरल। इसने जो है 3 लेवल पे 6 स्टेजेस बताए। वो कौन कौन से हैं? पहले है प्री कन्वेंशन लेवल। स्टेज 1 and 2 आर कम्बाइंड फ्रॉम दिस लेवल विच morality is externally controlled. This is usually at the primary and elementary school levels in 4 to 10 years. जो बच्चा 4 से 10 साल के बीच में है तो उसको प्री कन्वेंशन स्टेज में हम बोलेंगे और उसको उसकी जो मॉरलिटी है वो एक्सटर्नली कंट्रोल होगी। हम देखेंगे डिटेल में कैसे होगी। नेक्स्ट है कन्वेंशन लेवल। दूसरा एक प्री कन्वेंशन, फिर कन्वेंशन और फिर पोस्ट कन्वेंशन। सिमिलरली जो कन्वेंशन लेवल है उसको सोसाइटी से जो भी मिलेगा बच्चे को वो एक्सेप्ट करेगा। 10 से 13 साल की बात करें, 10 से 13 साल के बीच नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल कौन सा लेवल हो गया? स्टेजेस 5 and 6 आर कम्बाइंड टू फॉर्म दिस लेवल एंड इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो इंडिविजुअल्स ऑन पर्सपेक्टिव विच मे बी प्रेफर्ड ओवर सोसाइटीज लॉज। दिस इंडिविजुअल मे बी इवन समटाइम डिसओबे रूल्स वी डू नॉट मैच देयर ऑन प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है, बच्चे के कुछ अपने पर्सपेक्टिव होंगे। ये 13 ईयर्स तक बच्चा कर सकता है, वो अपनी सोच को भी अपने आइडियाज़ को भी दे सकता है, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकता है। अब 6 स्टेजेस कौन से? सबसे पहले हमारे पास है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज ऑफ मॉरल लेवल विल फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट बाय एडल्ट्स। इसमें जो बच्चा है वो रूल को कैसे फॉलो करते, प्रेशर के अंडर आगे कि अगर मैंने ये काम ना किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे इससे सज़ा मिलेगी। ये हो गया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ऑफ ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को जब किसी दुकान पे या कहीं पे बेचते हैं या किसी भी काम के लिए हम उसको एक लालच देते हैं कि तुम जाओ ये काम करो, उसके बदले में तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। ये हो गया सेल्फ इंटरेस्ट। इससे भी बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को दुकान पे बेचते हैं कोई सामान लाने, उसको हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि बाकी वालों के लिए तुम अपने जो बाकी वाले पैसे बचेंगे उनसे तुम अपने खाने के लिए कुछ भी ले लेना। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन, इसमें बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट बन जाता है और वो चीज़ को जल्दी सीखता है। बाकी आपने इसमें हम देखते हैं इन दिस स्टेज करेक्ट बिहेवियर इज अंडरस्टैंड एज वट एवर द चाइल्ड बिलीव टू बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट बट डज नॉट कंसिडर इट्स रेपुटेशन और रिलेशनशिप ग्रुप ऑफ पीपल। दस इसमें बच्चे को ना अपना इंटरेस्ट हो, उसको किसी भी रेपुटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। द चिल्ड्रन फॉलोज rules to get the rewards they are expecting for obedience of the rules. In an instance his child asked by its parents to go from home and nearby shop to buy something and offers। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को हम पैसे देंगे कि साथ वाली दुकान से जाके ये सामान लेको, अपने लिए भी पैसे देगी, इससे तुम ये चीज़ लेके खा लेना। तो ये उसका एक हो गया, इसे भी इसकी जो है मॉरल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। पर्सन एट दिस स्टेज ट्राई टू कन्फर्म टू सोशल स्टैंडर्ड्स दे आर पर्सपेक्टिव टू अप्रूवल और डिसअप्रूव फ्रॉम अदर्स एज इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी व्यूज़। दे ट्राई टू बी ए गुड बॉय और गुड गर्ल। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ना एक सोशल स्टेटस के मतलब वो ये सोचता है कि मैं ये काम करूँ, इससे मुझे गुड बॉय और गुड गर्ल का मुझे इसमें जो है वो रिस्पेक्ट मिलेगी, ग्रेटिट्यूड मिलेगा, मेरी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होंगी। इसमें बच्चे का एक सेल्फ इंटरेस्ट भी इसमें आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 4th और 5th और 6th, इसको हम ध्यान से देखते हैं। 4th और 5th क्या कहता है? लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी। लॉ और ऑर्डर मोरलिटी में वो कह रहा है कि
बच्चे को ना किसी भी उसको ये उसको हम बताते हैं कि ये बात बुरी है, ये अच्छी है, और जो लॉ एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, बच्चा उसी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग सोसाइटी के लिए ऐसे लॉज और ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगा। ऐसे सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, लॉज विच आर नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड शुड नॉट बी चेंज व्हेन नेसेसरी टू मीट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब ये है कि सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन में बच्चा समाज में देखता है कि कौन सी चीज़ समाज में अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। जो अच्छी चीज़ है बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा और जो बुरी चीज़ है उसको बच्चा छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, इसको अब ध्यान से देखेंगे। एट दिस स्टेज मॉरल रीजनिंग बिकम्स बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्टिफाइड एंड मे बी डिसओबेड इफ दे आर अनजस्ट। अब वो लॉज जो यूनिवर्सली जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, बच्चा उन्हीं लॉज को अडॉप्ट करेगा, और जो है ऐसे लॉज जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, जिनसे प्रॉब्लम दिक्कत है, जिनसे लॉज जो है वो हमें चेंज करने पड़े, ऐसे वाले जो लॉज है वो बच्चा या ऐसे वाले जो बैड बॉय और बैड गर्ल का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो उस चीज़ का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, तो इससे भी बचेगी, मॉरल डेवलपमेंट होती है। अब हमारा लास्ट बच गया वाइगॉस्की थ्योरी। वाइगॉस्की ने सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी, उसको हमने ध्यान से अब देखना है। ओके, अब जो वाइगॉस्की थ्योरी है इसको हम बोलते हैं ये सोशल जो है स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच पे ये डिपेंड। अब इसमें आपने याद रखें कि जो वाइगॉस्की थ्योरी है ये कल्चर डेवलपमेंट पे इन्होंने दी। एवरी फंक्शन in the child's cultural development appears twice, first on the social level, later on the individual level. This means that the skills children learn first are related to interactions with other, and they take that information and use it within themselves. अब बच्चा समाज से, कल्चर से चीज़ें सीखता है। सबसे पहले उसमें दो तरीके की जो है डेवलपमेंट, पहले सबसे पहले क्या होता है सोशल लेवल पे, उसके बाद इंडिविजुअल समाजी तौर पे बच्चा पहले डेवलप होता है, फिर इंडिविजुअल लेवल पे खुद को वो चेंज करता है। The main idea of Vygotsky theory is that the way people interact with other and the culture they live in shape their mental abilities. अब बच्चा Vygotsky के अकॉर्डिंगली बच्चा पहले क्या करता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी से मिलजुल के जो कल्चर, जिस कल्चर में वो रहता है उसी से उसकी मेंटल एबिलिटीज़ जो है शेप होती हैं, उसी से उसकी जहनीत जो है बढ़ती है, उसी से वो कल्चर से चीज़ें सीखता है। Vygotsky believe that parents, relatives, peers, society ऑल हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग हाई लेवल ऑफ फंक्शन। अब जो विगोत्स्की ये कहते हैं कि समाज में जो भी उनके माँ बाप, जो पेरेंट्स, जो उनके वालिदैन या माँ बाप हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके सेम क्लास ग्रुप या एज ग्रुप के लोग हैं, या जो समाज है, उसका बच्चे की जो है जहनीत पे, बच्चे की फॉर्मिंग पे, उसकी सोच पे बहुत बड़ा इफेक्ट और फंक्शन होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तीनों थ्योरीज़ जो हैं ये आपने लर्न करनी है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पियाजे की, फिर हमने पढ़ी थी कोलबर्ग की, फिर वाइगॉस्की की। पियाजे ने दी थी अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी, और उसके बाद कोलबर्ग ने दी थी मॉरल डेवलपमेंट, और वाइगॉस्की ने कल्चरल डेवलपमेंट पे, कल्चर एंड बायो फंक्शनल डेवलपमेंट, जो भी हमने आपको अभी डिटेल में बताया। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, और ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो मैंने इसका लिंक डाला ग्रुप में, अपने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके इसकी PDF नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक्स अ लॉट।